आज हम सीखने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर। इसमें हम पढ़ेंगे कि अल्कोहल। फर्स्ट जो लेक्चर है हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखने वाले हैं कि जो हमारा अल्कोहल होता है इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इसके गुणधर्म होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग जो आती है हमारी कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल से आपके दिमाग कहाँ जा रहा है, वहाँ से हटाइए ध्यान, यहाँ पे लाइए कि जो अल्कोहल में होता है हमारा ये सारे के सारे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये सारे के सारे क्या है, क्रियात्मक समूह है। क्या है? क्रियात्मक समूह है। ठीक है, ये यदि किसी भी कार्बन के साथ में, किसी भी अन्य के साथ में यदि एड ऑन होते हैं, उसके साथ में जुड़ते हैं, वहां बॉन्ड बनाते हैं, तो उसके जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। कैसे? देखो, जैसे कि सिंपल जो OH है, OH के लिए हम ऐसे लिखते हैं, ये है अल्कोहल को बताता है और इस ग्रुप को बोलते हैं हाइड्रोक्सी। क्या बोलोगे इस ग्रुप को? इस ग्रुप को बोला जाता है हाइड्रोक्सी ग्रुप या फिर अल्कोहलिक। या तो आप इसे बोलते हो अल्कोहल ग्रुप बोल सकते हो, अल्कोहलिक या फिर हाइड्रोक्सी। इसे या तो आप हाइड्रोक्सी बोलोगे या फिर अल्कोहलिक बोलोगे। इतनी बात क्लियर हुई, समझ आया? अब हम देखेंगे कि इसका वर्गीकरण किस तरीके से होता है। यानी कि सबसे पहले हम वर्गीकरण देखेंगे इसका संख्या के आधार पर। समझ आ गया? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया। इसे बोलते हैं या तो हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलेंगे या अल्कोहलिक बोलते हैं। और अल्कोहल के लिए OH आता है और ये एड ऑन हो जाता है। इसे ऐसे भी कभी कभी दिखा दिया जाता है। ये कार्बन है, जैसे कि यहाँ पे मान को फिर से दिखाती हूँ, एक बात बताती हूँ। R है, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा और OH जुड़ेगा। OH जुड़ेगा, क्या हो जाएगा? ROH। ये किसके लिए बता रहा है? ROH बता रहा है कि ये है अल्कोहलिक। क्या है डियर? ये है अल्कोहलिक। आई होप आपको समझ आया है। नेक्स्ट बात देखिए कि जैसे कि CH4 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और OH एड ऑन होगा। एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके OH एड ऑन हुआ तो क्या बना मेरे दोस्त? यहाँ पे लग जाएगा OH और ये बन चुका है एक और अल्कोहल। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हो? लास्ट में ऑल लगा देते हो। इसका नाम क्या होगा? इसका IUPAC नेम क्या है वो अच्छे से आप जानते हो। जब यहाँ तक पहुँच चुके हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका IUPAC नाम क्या है। बहुत ही सिंपल है। चलो मैं बता देती हूँ थोड़ा सा हिंट। ये होगा मैथ और ये होगा ऑल। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्लासिफिकेशन या फिर बोल दीजिए कि वर्गीकरण इसका किस तरीके से करेंगे। यदि अगर वहाँ पे एक OH आ जाए तो उसे किस नाम से पुकारोगे? 2 OH आ जाए तो उसे किस नाम से पुकारोगे? 3 OH आ जाए तो उसका नाम क्या होगा? वो बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या पता है कि यदि कहीं पे एक आता है, यदि कहीं एक OH लगा हुआ है तो आप उसको क्या बोलते हो? उसके लिए आप यूज करते हो मोनो। क्या यूज करोगे मेरे दोस्त? उसके लिए यूज करोगे मोनो। जैसे कि यदि लगा हुआ है CH3OH, CH3OH, तो इसके लिए क्या बोलोगे? यहाँ पे मोनो ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा मैथ और ये ऑल, मैथेनॉल। समझ आया? समझ आया? यानी कि क्या जोड़ देते हैं हम? सिंपल मोनो जोड़ देते हैं। जैसे कि ये होता CH3ClOH जुड़ा होता, यदि ऐसे होता कि CH3CH और OH जुड़ा होता तो इसको क्या बोलते? आप इसको भी मोनो बोलोगे क्योंकि OH एक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। यदि ऐसा हो CH, यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है CH3 और यहाँ पे जुड़ा हुआ है OH, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम भी होगा सिंपल मोनो से आप इसे जानोगे। मोनो से इसे आप जानोगे। समझ आए? यानी कि यदि एक OH होगा तो वहां आप मोनो जोड़ोगे। दूसरी बात जो आती है, यदि 2 OH हो तो दीदी वहां पे क्या ऐड ऑन करना है मैं बताती हूँ। यहाँ पे ऐड ऑन करोगे आप डाई। क्या ऐड ऑन करोगे? डाई। क्या ऐड ऑन करोगे? डाई ऐड ऑन करोगे। इसे आप ऐसे बोल सकते हो कि CH2OH, CH2
OH। यदि इस तरीके से भी है, यानी कि सिंपल कितने OH जुड़े हुए हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमारे 2 OH। तो इसको क्या यूज करोगे आप? डाई बोलोगे। क्या बोलोगे? डाई के नाम से बोलोगे। अब सेकंड आता है हमारा थर्ड आता है हमारा, यदि 3 OH समूह हो, 3 OH समूह हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? ट्राई। क्या यूज करते हो? ट्राई यूज करते हो। CH2OH, CH2 विजिबल है? शायद नहीं होगा, ऊपर लिख देती हूँ CH2OH एंड OH। आप मुझे इनका एक एग्जाम्पल और कमेंट बॉक्स में बताओगे, ताकि आपका क्या होगा? रिवीजन होगा, अच्छे से आप चीजों को समझ पाओगे। और इनके हर किसी के नेम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए यदि आपको आते हैं तो। यदि नहीं आते तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने IUPAC बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया है, जितना 12th क्लास में पूछता है। आई होप आपको समझ में आया है इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। मैंने आपको बताया कि इसका जो वर्गीकरण, यदि क्लासिफिकेशन हम करते हैं, पहला आता है OH की संख्या के आधार पर। कल हम पढ़ेंगे यानी कि नेक्स्ट वीडियो में कि संकरण के आधार पर क्लासिफिकेशन कैसे होता है। 1 के लिए मोनो, 2 के लिए ट्राई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। इस तरीके से हम यूजेस करते हैं। और एक बात, यदि ज्यादा आ जाए, यदि 3 से ज्यादा आ जाए, तो वहां क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे वहां पे? वहां पे आप बोलोगे कि क्या है? बताओ मुझे। यदि वहां पे क्या हो जाए, हमारा बहुत सारे OH आ जाए, ये तो 1 2 3 के लिए था, लेकिन बहुत सारे OH आ जाएंगे, तो आप क्या यूज करोगे? उसके लिए आप यूज करोगे पोलो। क्या यूज करोगे? पोलो। पढ़ा था ना मैथ्स में, पोलोमियल, ये सारी चीजें है ना, याद आ रही है? अब देखो यहाँ पे आ रहा है पोलो। क्या आ रहा है? पोलो, या फिर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। इस तरीके से आप यूज करोगे पोलोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या यूज करोगे? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल यूज करोगे। आई होप आपको समझ में आया है कि यदि 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, बहुत सारे होंगे, तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल यूज करोगे। वीडियो समझ आई है तो लाइक कर देना। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, अनलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट बॉक्स में बताना कि यदि कोई भी आपका डाउट रह गया है इससे रिलेटेड, तो वो बताना। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो प्लीज शेयर करना, क्योंकि यदि शेयर करोगे तो क्या होगा? आपका भी भला होगा, वो भी आपका कॉम्पिटिटर बनेगा और अच्छे से पढ़ाई होगी। हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।